नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 156 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का आज का जो कार्यक्रम होने वाला है, ये 157वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 851 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 852वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। वार्षिक राशिफल 2024 की जो सीरीज है वो, मासिक राशिफल की जो सीरीज है वो, साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है, इन सभी से संबंधित सीरीज अर्थात आपका राशिफल हमारे इस चैनल पर तैयार किया गया है, जिसके प्लेलिस्ट आपको 1 बाय 1 करके आई कार्ड पर देखने में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। आप जाकर के अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार इन परिवर्तन को, अपने मंथली राशिफल को, अपने ईयरली राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, इन उपायों के विषय में भी उन वीडियोस में चर्चा की गई है, तो जाकर के एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये सुबोध रोत नाम से आईडी है और नितेश की जन्म कुंडली है। तो नितेश जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2007 और जन्म का समय बताया हुआ है रात के 8:50, पुणे महाराष्ट्र। पिताजी ने जन्म कुंडली दी है शायद इनकी, वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि बनती है वृश्चिक। बुध की दशा में शनि का अंतर और केतु की अंतरदशा, केतु की महादशा प्रारंभ होने वाली है 23 जुलाई 2025 के बाद से। प्रश्न है इनका करियर चॉइसेस एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। देखिए, करियर की चॉइस की अगर बात करते हैं तो 15 वर्ष की उम्र है। 10th में क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाया था ये आपको बताना चाहिए था। इस कुंडली में अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो केतु की दशा को तो बीतने देना होगा। 24 वर्ष की उम्र 2032 के बाद में, जब इस बालक की उम्र 24 वर्ष होगी 2032 में, तब इनको इनके शुक्र यानी कि लग्नेश की महादशा प्रारंभ होगी। लग्नेश इस कुंडली में शुक्र बनते हैं, चतुर्थ भाव में दिग्बली होकर के बैठे हैं। हालांकि लंपट योग का निर्माण भी हो रहा है और शुक्र शनि की युति भी यहाँ बन रही है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, बट फिर भी दिग्बली शुक्र है, चतुर्थ भाव में है। नवांश कुंडली में भी चंद्रमा के घर में दिग्बली है, तो कहीं ना कहीं शुक्र का फल जो है वो देखने में श्रेष्ठ तो मिलने ही वाला है और लग्नेश की महादशा जीवन काल में कई बार अच्छी ग्रोथ को देती हुई देखी गई है। तो 2032 के बाद से 20 वर्ष की महादशा होगी शुक्र की, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छा है। तो फ्यूचर प्रोडिक्शंस तो आप अच्छी ही मानिए, बस हाँ, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां इनकी जन्म कुंडली में दिखती हैं। इनकी मदर की हेल्थ की वजह से इनको कुछ हद तक अफेक्शन देखने में मिलेगा, ये एक परेशानी इस जन्म कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, इस जातक की वाणी की कड़वाहट ही इसकी सबसे बड़ी शत्रु आगे जाकर के बनने वाली है। अतः इस बालक को अभी से ही मीठा बोलने की आदत डलवाई जाए, अन्यथा वाणी की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं इस कुंडली में, उसके चलते व्यर्थ की शत्रुता, व्यर्थ के ऋण इत्यादि होते हुए भी आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। तो वाणी पर नियंत्रण रखना सिखाइए और वाणी में मिठास लाना सिखाइए। माँ सरस्वती का मंत्र ऐम, इस मंत्र का कहिए कि जातक जाप करे, नित्य 7 माला जाप करे। ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल उपाय है ताकि इनके फ्यूचर को ओवरऑल हम श्रेष्ठ बना सकें। अब बात आती है करियर की चॉइस की। तो इनकी कुंडली में देखा जाए तो शिक्षा भाव के स्वामी बुध हैं, षष्ठ भाव में है, मंगल षड्बल में सबसे ज्यादा बली है और नौमांश कुंडली में मंगल का दशम भाव में जाकर के उच्च राशि में बैठना। कहीं ना कहीं शनि की स्थिति भी ठीक है, चतुर्थ में है बट फिर भी ठीक है।
11 अंश पर है, शेड्यूल में भी बली है, टेक्निकल एजुकेशन इनकी कुंडली में बनता है, इंजीनियरिंग की लाइन में करियर बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ हद तक सरकारी क्षेत्र में भी D10 चार्ट इस बात को प्रदर्शित करता है कि कन्फ्यूजन्स रहेंगे करियर बनाने में, बट सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी सफलताओं को प्रदर्शित कर रहा है। बट उसमें समस्या क्या है, सूर्य षड्बल में वीक है, तो सरकारी वाले पार्ट को फिर भी हटा दिया जाए तो इंजीनियरिंग की फील्ड में, टेक्निकल लाइन में आगे जाना और आगे जा करके IT कंपनीज में जॉब करना इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से बेस्ट दिखाई देता है। और अगर ये नहीं तो टीचिंग के करियर में जाना भी इनके लिए ठीक है। नौवांश में गुरु नीच के हैं, इसके बाद भी टीचिंग के करियर में अच्छी सफलताएं मिलती हुई इनको आने वाले समय में दिखाई दे रही हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि टीचिंग के क्षेत्र में जाएं और जिन सावधानियों को मैंने रखने को कहा है वो करें। टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर आपका ये जो मैंने बताया है आपको टीचिंग का लाइन, इसमें भी जाकर के करियर बनाया जा सकता है। कुछ हद तक मेडिकल की लाइन में भी सफलता के योग बनते हैं, परंतु अब उस विषय में आपने कुछ खुलकर कहा नहीं है, तो यही दो लाइन्स है, इन्हीं दो लाइन में से किसी एक लाइन में इनको आगे बढ़ना चाहिए। उपाय के तौर पर जो उपाय मैंने बताया शुरू में वो तो बोलिए ही, साथ ही साथ बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर ले जाया करिए, और बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में ले जा करके इनके हाथ से गणेश जी को दूर्वा अर्पित कराया करिए। ये दो उपाय करेंगे तो ये दो उपाय करना इनके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये हर्ष विश्वकर्मा जी की है। तो हर्ष जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 2003। जन्म का समय है सुबह के 6:45 और जन्म स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। मकर लग्न की जन्म कुंडली है, लग्न का मान है 0 अंश 21 कला, और जन्म जो राशि है वो बनती है मिथुन। 18 जनवरी 2003 सुबह के 6:45। इन्होंने पूछा है करियर एडवाइस टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर UPSC और आई शुड कंटिन्यू माई इंजीनियरिंग to get job in software companies like Microsoft because I'm very confused about my career, or any other advice which will enhance my career in best field। UPSC की योग नहीं है, UPSC की तरफ मत सोचिए, UPSC तो नहीं दिखता आपकी कुंडली में। इंजीनियरिंग के योग हैं, इंजीनियरिंग की तरफ सोच सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट में ही क्यों जाना, और कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप किसी कंपनी को सोच लें और आप एक कंपनी को गोल बना लें और उसी कंपनी में जॉब करें अगर मिले तो, अन्यथा आप जॉब ही ना करें। सबसे पहली चीज़ तो UPSC वाला पार्ट यहाँ नहीं दिखता है, UPSC को दरकिनार कर दीजिए, UPSC की योग आपकी कुंडली में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंजीनियरिंग की फील्ड में सफलता के अच्छे योग हैं, इंजीनियरिंग में करियर बनाने के अच्छे योग हैं। बुध भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं और नवांश कुंडली में दशम भाव में तुला राशि में है। कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। शनि मंगल का आमने सामने का संबंध, शनि और मंगल में नक्षत्र का परिवर्तन, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं। वृश्चिक राशि में मंगल शुक्र की युति पर शनि की दृष्टि, तो इंजीनियरिंग में ही करियर मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। बट मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडिक्शंस तो नहीं दूंगा। इंजीनियरिंग होते होते शायद आपका 2025 आ जाना चाहिए, 2025 में ही डिग्री होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। 2003 का जन्म है ना, तो 23 में 20 साल और ये 21 साल, हाँ तो 2025 ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। और गुरु गुरु इस कुंडली में तृतीयेश और होकर के सप्तम में बैठे हैं। देखिए कैंपस प्लेसमेंट में जॉब के योग बनते हैं, पहली चीज़ तो अगर उस समय पर कैंपस आता है तो, अन्यथा ओपन कैंपस में भी आप ट्राई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब के अच्छे योग हैं। एंड आपकी जन्म कुंडली जिस बात को शो कर रही है वो 2025 के एंडिंग में ही नौकरी मिलने की योगों को प्रदर्शित कर रही है। तो आप बिल्कुल लग जाइए, इंजीनियरिंग में ही फोकस करिए, इस कुंडली में नौकरी के योग हैं। बट ज़रूरी नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट में ही योग हो, कि माइक्रोसॉफ्ट में ही जॉब मिलेगा। बट हाँ प्राइवेट कंपनी में, IT कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब लगने के अच्छे योग हैं। गवर्नमेंट जॉब की योग नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रयास ना किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उपाय थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, बट आवश्यक है आपको करना, क्योंकि आपकी कुंडली की कुछ ग्रह स्थिति मुझे इस तरह की दिखती है। मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सूर्य भगवान को जल देना है। इन तीनों उपायों को आपको करना है, रिजल्ट आपके सामने होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये RNK क्रिएटर्स नाम से IT है और निशा शर्मा जी की जन्म कुंडली है। तो निशा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1993। दोपहर के 3:53। भिवानी।
19 अक्टूबर 1993, 15:53 दोपहर के 3:53 और भिवानी। ठीक है। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, राशि वृश्चिक बनती है, शुक्र की दशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है, 20 अप्रैल से ही प्रारंभ हुआ है। प्रश्न है इनका, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा सवाल जॉब के लिए है। मेरा 28 अप्रैल को चंडीगढ़ टीचर का एग्ज़ाम है। मुझे उससे पहले जवाब चाहिए है। इफ़ पॉसिबल इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। मेरी जॉब लगेगी या नहीं? पहले भी जवाब आपको अगर मिल जाता, मेरे जवाब से फ़र्क क्या पड़ता आपको? 28 अप्रैल को तो आप एग्ज़ाम देते ही। अब ये वीडियो जो है ये आपको मिल रहा है 5 मई को। ठीक है, एक हफ्ते बाद ही सही। 28 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम था, 28 अप्रैल वाले वीडियो में तो नहीं हो पाया, बट अब यहीं पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए एग्ज़ाम कैसा गया है। अब तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे, तो बताइएगा कैसा गया है एग्ज़ाम। शुक्र की महादशा है और कुंभ लग्न की कुंडली है। भाग्यपति होकर के अष्टम स्थान में नीच राशि में बैठे हैं। नीचत्व उनका भंग है। नौमांश में शुक्र लग्नगत है, मंगल शुक्र की युति लग्न में है। ठीक है, और शुक्र में केतु का अंतर 20 अप्रैल से, और 28 अप्रैल के दिन एग्जाम में चंद्रमा आपका नीच राशि में। बहुत हद तक प्रिपरेशन पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट चंडीगढ़ में टीचर का एग्जाम है और गुरु आपके वर्गोत्तमी है मंगल के नक्षत्र में। फल वो जरूर अष्टम स्थान का दे रहे हैं, परंतु भाग्यस्थ हैं तो भाग्य भाव में होने के चलते षडबल में जरूर वीक है, जो कि थोड़ी सी परेशानी का कारण बनेगा। बट आपकी कुंडली में क्या है कि गुरु और कर्मेश की युति है। साथ ही साथ नौमांश कुंडली में गुरु की दृष्टि लग्न पर है और D10 चार्ट में गुरु सप्तमेश होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। तो टीचिंग के योग तो आपकी कुंडली में बन रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो कमी दिख ही रही है, क्योंकि केतु का अंतर है और केतु चतुर्थ भाव में सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में। हालांकि जन्मांक और नवमांश दोनों में नीच के, बट षडबल में वीक हो रहे हैं, कमजोर है सूर्य षडबल में। आपके दिन का जन्म होने के बावजूद सूर्य का बल षडबल में कम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि टीचिंग की क्षेत्र में ही आपको सफलताएं मिलेंगी और जून 2025 के बाद में आपकी कुंडली में सफलता के योग हैं। तो मुझे लगता है ये वर्ष तो कुछ बहुत अच्छा नहीं शो हो रहा है सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जैसे ही सूर्य की दशा दिखाई देती है मुझे जून 2025 के बाद में, वो समय आपके लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है। भाग्य भाव में 4 ग्रहों पर शनि की दृष्टि पड़ रही, तो थोड़ा विलंब के साथ में, षडबल में सबसे अधिक बली है शनि, बट विलंब के साथ ही आपकी कुंडली में सफलताएं हैं। चंद्र राहु की युति थोड़ा सा कंसंट्रेशन और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के परफॉर्मेंस में कमी को भी प्रदर्शित करता है। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर आपकी कुंडली में अच्छे जॉब के योग हैं और आपको अभी से ही उसके लिए एफर्ट्स करते रहना चाहिए। रही बात ये एग्जाम कैसा जाएगा, कुंडली के हिसाब से स्थितियां तो कमजोर हैं। बाकी आपका एग्जाम गया कैसा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है और किस तरह से आपने परफॉर्म किया है, आंसर कीज वगैरह की स्थिति इन सब चीज़ों को बता पाएगी। क्योंकि जन्म कुंडली तो थोड़ा सा आपका क्लियर होना, इस एग्ज़ाम के क्लियर होने के चांसेस को काफ़ी कम दिखा रही है कि ये वाला जो है ये ना हो पाए, और अगले बार जो आप देंगी उसमें कहीं ना कहीं सफलताओं के योग ज़्यादा दिखते हैं। आपके लिए कुछ उपाय मैं बताना चाहूँगा, उन उपायों को आप करिए। संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना चाहिए, और ना कर पाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए और सूर्य भगवान को जल दिया करिए। सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में तो है, बट कमज़ोर है। अब टीचिंग के क्षेत्र में भी सफलता चाहिए तो पब्लिक में जाकर के बोलना, पब्लिक स्पीकिंग करना, स्टूडेंट्स के सामने भी बोलेंगे तो है तो वो पब्लिक ही एक तरह से। कहीं ना कहीं परेशानियां आपको हो सकती हैं। कई बार क्या होता है कि टीचर के जीवन काल में भी आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और कई बार बहुत ज़्यादा होती है और आत्मविश्वास का ही टेस्ट हो जाता है। तो सूर्य की आराधना करिए, उससे आपको काफ़ी हद तक लाभ देखने में मिलेगा। दूसरी चीज़, जो उपाय मैंने आपको बताया है उस उपाय को करिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा यूट्यूब पर ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं।
नमस्कार।